नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फूड फंडा में स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए परवल की मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग परवल को ले लेंगे और परवल को लेने के बाद ऊपर नीचे के उसके काट के उसे स्क्रैप चाकू से अच्छी तरह स्क्रैप करके छील देंगे और उसके अंदर के गूदे को एक स्कूपर से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से मैंने अंदर से सारे सीड वगैरह उसके निकाल दिए हैं। और फिर दूसरे परवल को भी मैं इसी तरह चाकू से हल्का स्क्रैप कर दूंगी। और स्क्रैप करने के बाद उसे बीच से काट के उसके अंदर के सीड वगैरह को मैं निकाल लूंगी। इसी तरह से हमें सभी परवलों के साथ करना है। उसके ऊपर के स्किन को बहुत मोटा नहीं उतारना है। देखिए बस इस तरह से करके हमें निकाल देना है। अगर ऊपर वाले स्किन को मोटा उतारेंगे तो फिर इसका स्ट्रक्चर बहुत सही नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हमें इसी तरह से करना है। इस तरह से देखिए मैंने सभी परवल को अच्छी तरह से छील लिया है और छीलने के बाद उसके अंदर से गूदा वगैरह को निकाल के मैंने गर्म होते हुए पानी में डाल दिया है इन परवल को। अब मैं इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दूंगी। खाने वाला सोडा डालने से एक तो इसकी कलर वैसे के वैसे ही रहेगी, हमारे परवल भी पक जाएंगे और उनकी कलर थोड़ी सी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए किसी भी ग्रीन वेजिटेबल को अगर आपको बॉईल करना है और उसके कलर को बनाए रखना है तो उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दीजिए और बाद में फिर उस पानी को फेंक दीजिए। और जिसकी हरी सब्जी को उबाल रहे हैं उसे ठंडे पानी में डाल दीजिए, तो उससे उसका हरा रंग पूरा बना रहेगा। अब मैं अपने परवल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगी और इधर मैंने एक पैन रख लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। दो चम्मच भरकर मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। और अब मैं इसमें मिल्क पाउडर 1, 2, 3 टेबल स्पून भर के डालूंगी और 1 टेबल स्पून मेरे पैन में ऑलरेडी थे, तो इस तरह से 4 टेबल स्पून हमने इसमें अभी मिल्क पाउडर डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लूंगी। अगर आपको बहुत सूखा सूखा लगे तो आप 2-3 चम्मच दूध मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कर लूंगी। मैंने देखिए और 2 चम्मच लिया है। मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने और 2 चम्मच लिया है। इस तरह टोटल मैंने 6 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और 2 चम्मच भर के मैंने कंडेंस मिल्क लिया था। ये आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। हमें इसे परवल के अंदर स्टफ करना है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा लिक्विड ही नहीं रखना है। और अब देखिए मैंने इसमें बस 2 टीस्पून चीनी डाली है। चीनी ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि कंडेंस मिल्क स्वीट होती है, साथ में मिल्क पाउडर की अपनी मिठास होती है। हमने बस थोड़ा सा चीनी डाल दिया है और ये परफेक्ट हुई थी, ज़्यादा मीठी नहीं हुई थी क्योंकि अभी हम लोग परवल को भी चाशनी में पकाएंगे। उस हिसाब से ये बस 2 चम्मच इसमें परफेक्ट थी। अब हमने देखिए गैस को बंद कर दिया है।
और अब हम अपने मिक्सचर को, खोआ को जिसे हमने तैयार किया था, उसे नीचे उतार लिया है। और अब हमारे परवल भी लगभग अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। थोड़ा सा कसर रह गया है। मैंने चेक कर लिया, हमारे परवल लगभग 90% डन हो चुके हैं। अब मैं इसके इस वाले गर्म पानी को फेंक दूंगी और उसे अच्छी तरह तुरंत कूल वाटर से धो लेना है। जितना हो सके ठंडे पानी में धोइएगा, इससे परवल अपने कलर को एकदम ग्रीन ग्रीन रखेंगे, बिल्कुल भी डिस्कलर नहीं होंगे। और अंदाज से हमें उसके साथ पानी भी रखना है। ठंडा पानी मैंने डाला है धो के, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दी हूँ। और अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। इसमें लगभग मैंने आधा कप शुगर डाला है। चार परवल के हिसाब से मैंने लगभग आधा कप शुगर डाला है। हमें इसकी चाशनी जैसी करनी है। और चम्मच के हिसाब से मैंने 10-11 चम्मच डाले हैं, जो कि मेरे टीस्पून है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो इसलिए मैंने कप के हिसाब से आपको बतला दिया है। हाफ कप आप शुगर डाल दीजिएगा। और अब हम इसी चाशनी को मैं पकड़े देंगे, जिसमें कि हमारी परवल जो थोड़ी मोड़ी कसर रह गई है वो भी पक जाएगी और हमारी चाशनी भी गाढ़ी हो जाएगी, और तथा परवल पूरी तरह परवल में कोटेड हो जाएगी। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। देखिए हमारे परवल के कलर कितने अच्छे हैं। इतने देर बॉयल होने के बाद भी बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। इस तरह से हमें लगभग 10 से 12 मिनट तक पकाना होगा, जब तक हमारी चाशनी बिल्कुल थिक नहीं हो जाती और परवल के ऊपर पूरी तरह कोट नहीं हो जाती है। बिल्कुल हमें इसे मुरब्बे के जैसा पकाना होगा। देखिए परवल पक रहे हैं। धीरे धीरे हमारी चाशनी थिक होगी। तब तक हमने जो खोए को भून के रखा था उसे हम 4 इक्वल भागों में बांट के उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही उसमें थोड़ा सा कतरी हुई काजू को मैंने मिला दिया था। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ड्राई फ्रूट मिलाना चाहते हैं। जनरली इसमें सबसे अच्छी चिरौंजी लगती है, लेकिन अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसे हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि हमें चाशनी को गाढ़ी करनी है। और हमारे परवल लगभग ऑलरेडी डन है। बस उसके ऊपर हमें चाशनी का कोटिंग होने तक ही रहने देना है। चाशनी गाढ़ी हो जाए और परवल के ऊपर अच्छी से उनकी कोटिंग हो जाए।
लगभग गाढ़ी हो गई है। हमें इसे थोड़ी देर और छोड़ना होगा, क्योंकि पूरी तरह से ये अच्छी तरह से परवल के अंदर भी जा चुकी है। थोड़ी सी और चाशनी जब गाढ़ी हो जाएगी तो उसे हम उतार लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बतलाइएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, हमारे परवल काफ़ी अच्छी तरह से एकदम डन हो चुके हैं। बस थोड़ी सी हमें चाशनी को और गाढ़ी करनी है। हमारी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। इस समय आप बहुत सावधानी से पकाइएगा, क्योंकि चीनी बहुत ही गर्म होती है, हाथ में छींटा उड़ के लगने का डर रहता है। और अब हमारे परवल के ऊपर बहुत ही शाइनिंग आ गई है। प्लीज़ दोस्तों, मैं गाढ़ी हो गई थी, मैंने आपको दिखलाया। और अब मैंने परवल को निकाल लिया है और अब इसे प्लीज़ थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। मैंने इसे लगभग 10 मिनट तक ठंडा किया था, तब भी बहुत गर्म है और रखने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैंने 4 गोले बना लिए थे, चारों परवल के हिसाब से। उसी तरह आप प्रत्येक गोले को हाथ से लंबा करके परवल के अंदर डाल के उसके मुंह को बंद कर दीजिएगा। धीरे से डालिएगा, क्योंकि परवल बिल्कुल पके हुए हैं और उनके टूटने का डर रहेगा। चूंकि गर्म है इसलिए रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसी तरह से हमें सभी के मुंह को ऊपर से अच्छी तरह से लॉक कर देना है कि देखने में वो साबुत परवल के जैसे दिखे। अब देखिए, मैंने सभी परवल को स्टफ कर दिया है खोआ से और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाशनी को ड्रिजल कर दूंगी, जो बहुत ही थोड़ी सी बची है, 1 चम्मच जैसे बची हुई है गाढ़ी चाशनी। और ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर दूंगी। और इस तरह से हमारे परवल की मिठाई देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। कितनी टेस्टी और कितनी लजीज लग रही है। प्लीज़ दोस्तों, इसे अवश्य बनाइएगा। देखिए, मैंने थोड़ा जो चाशनी थोड़े से बचे थे इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया है। अब देखिए, ये हमारे परवल की मिठाई की फाइनल लुक है। कितनी लजीज और कितनी टेस्टी लग रही है और बहुत ही मज़ेदार भी बनी थी। प्लीज़ फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा। बहुत ही कम चीज़ों से बनी बहुत ही शानदार रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमने जितनी भी चीज़ें ली है वो सभी हमारे घर में अवेलेबल है।
दोस्तों आप लोग इस रेसिपी का आनंद लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन नमस्कार।